Hello friends, my name is Priya and today I am going to start a new video on KVS 2017 chemistry PGT chemistry question paper. ओके सो ध्यान से सुनिए और देखिए अच्छे से, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई कुछ एक्स्ट्रा होता है जो मुझे आपको बताना चाहिए देन आई विल टेल यू। ओके सो ओनली क्वेश्चन तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी हर क्वेश्चन से रिलेटेड जहाँ पे मुझे लगेगा कि ज़रूरी है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सेल प्रोड्यूस बेंजोइक एसिड। यहाँ पे जो है कौन सी रिएक्शन में बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस होगा। देखो यहाँ पे बेंजोइक एसिड को बनाने के लिए, यानी कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, तो हमने एनसीईआरटी में भी वहाँ पे बिल्कुल अलग से मेंशन है मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन। ठीक है, एल्काइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड की। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारे पास बेंजील और ब्रोमोबेंजीन है उसकी हम रिएक्शन करा देंगे। ब्रोमोबेंजीन की सबसे पहले मैग्नीशियम के साथ में, देन CO2 के साथ में। सो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ सबसे पहले, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, 1 मिनट, यस, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ पे हमें मिलेगा RMgX। दिस इज RX। ओके, देन इससे हमें क्या मिलेगा, RMgX मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो बेंजीन है यहाँ इसके ऊपर लग जाएगा, यहाँ पे पहले Mg आ जाएगा मैग्नीशियम मेटल और फिर X। ठीक है, मैग्नीशियम मेटल और फिर X जुड़ेगा यानी कि ब्रोमीन। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हुई है किसकी, 1 मिनट, यस, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो गई है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ठीक है, RMgX। ओके, क्लियर हो गया, RMgX। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब हम इस ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, Br, यहाँ पे देखो इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ में तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो CO2 है इसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपनी तरफ पुल कर लेता है, देन कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यहाँ से ये जो है ये R इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से ले लेता है और मैग्नीशियम पे आता है प्लस चार्ज। देन यहाँ पे ये जो R ग्रुप है ये इस कार्बन से जुड़ जाता है और हमारे पास यहाँ पे बन जाता है बेंजीन के ऊपर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, जो इसका एक एजिटीज था ये वाला, और यहाँ पे आ गया O नेगेटिव। ठीक है, और जो ये MgBr है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इस O के साथ में जुड़ जाएंगे। मैं नीचे लिख देती हूँ, जगह नहीं है। सो MgBr, ठीक है, MgBr यहाँ पे। ओके, क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में फिर से, अब इस COO MgBr इसकी रिएक्शन होगी यहाँ पे, रिएक्शन सॉरी हाइड्रोलिसिस, इसका हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ऑन हाइड्रोलिसिस यहाँ से हमें एक मिल जाएगा बेंजोइक एसिड और एक मिल जाएगा हमें यहाँ पे MgOH और साथ में Br, यानी कि ये MgOH-Br। मैग्नीशियम की एक वैलेंसी OH से पूरी होगी तो दूसरी Br से। ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ऊपर देखिए क्वेश्चन में क्या थे ऑप्शंस, सबसे पहला था टोल्यूइन की ओजोन के साथ में रिएक्शन कराने से। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन हमारा जो है वो है ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ, देन CO2 और फिर उसका हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन लिक्विड अमोनिया इज। हमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है लिक्विड अमोनिया में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर हम देखें यहाँ पे कि जो हमारा NH3 होता है, ठीक है, जो हमारा NH3 होता है वो क्या होता है, एक वीक बेस होता है। ठीक है, क्या होता है, ये एक वीक बेस होता है। अमोनिया जो है वो एक वीक बेस होता है, और बेस क्या होते हैं, जो अपने लोन पेयर्स को किसी को डोनेट कर सके, यानी कि अगर H पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो ये अपने लोन पेयर इस H पॉजिटिव को दे देगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, NH3 से NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अपने लोन पेयर दे सके और
या फिर H पॉजिटिव प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है, उसको हम कहते हैं बेस। बट अमोनिया जो है वो एक वीक बेस होता है, और हमेशा जब भी कभी आपने देखा होगा वीक बेस, ठीक है, वीक बेस क्या करता है, जब एक प्रोटॉन और एब्स्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वीक बेस अगर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है तो वो हमेशा एक कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। क्या बनाता है, एक कॉन्जुगेट एसिड, और वो कॉन्जुगेट एसिड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या आया, NH4 पॉजिटिव एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, मतलब NH4 पॉजिटिव तो हमारा यहाँ से कट हो गया, ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता। और NH3 हमने अभी बोला कि क्या होता है, एक वीक बेस होता है, बेस होता है बट कैसा होता है, एक वीक बेस होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नव दूसरा देखो, आप कंपैरिजन से भी इसको याद रख सकते हैं। देखो कैसे, कि हमारे पास एक है NH2 माइनस, ठीक है, एक क्या है NH2 माइनस है, और एक हमारे पास है यहाँ पे लाइक NH3 का हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो NH2 माइनस और एक है हमारे पास NH3। अभी 1 मिनट, देखो अगर हम बात करें NH3 की, ठीक है, तो उसके पास में लोन पेयर है, और अगर हम बात करें NH2 माइनस की तो उसके पास में भी क्या है, लोन पेयर है ना। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे NH3 इस पे जो लोन पेयर है, और NH2 नेगेटिव, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ RNH2, ठीक है, यानी कि R, यहाँ से R पॉजिटिव बाहर निकला होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, और वैसे भी NH2 माइनस NH2 जो ग्रुप है ना वो कैसा होता है, -I इफेक्ट शो करता है, ठीक है। सो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा अपनी तरफ, और यहाँ से R पॉजिटिव बाहर निकल गया होगा, है ना। देन क्या बना होगा हमारे पास NH2 नेगेटिव, ठीक है, NH2 नेगेटिव बना होगा। अब यहाँ पे देखो मैं डिस्कस कर रही हूँ इस NH3 को और इस RNH2 को, ठीक है, सॉरी RNH2, ओके। तो यहाँ पे देखो RNH2 है और एक है NH3 पे जो लोन पेयर हैं वो बेस का काम, मतलब वो क्या करेंगे, डोनेट हो जाएंगे, ठीक है, इजीली। लेकिन जो NH2 पे है वो और भी ज़्यादा जल्दी डोनेट हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है R इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, R इसको इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। देन यहाँ पे इसके जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो ज़्यादा फ्री हैं फॉर डोनेशन इन कंपैरिजन टू NH3। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो NH2 नेगेटिव है वो हमारा क्या है, ज़्यादा बेसिक है देन NH3। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एंड अगर हम बात करें N2H4, देन दिस इज हाइड्राजीन, NH2 N2H4 क्या है, हाइड्राजीन है, ठीक है। अब देखो फिर से मान लो हम इसको जो है ले लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, ये एक NH2 है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, R की जगह अब NH2 ग्रुप जुड़ गया, यानी कि एक -I इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ गया। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा इस NH2 से, है ना, और इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मतलब इसके जो लोन पेयर हैं वो क्या है, फ्री नहीं है डोनेशन के लिए, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, NH2 माइनस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट। हमें 4 स्टेटमेंट दी हुई है, हमें उनको पढ़ के बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है। सो सबसे पहला है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। यस यू नो कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या हो गया, रिलेटिव लोवरिंग प्रेशर, यानी कि हम किसी के रिलेटिव में, है ना, मतलब रिलेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी को। देन यहाँ पे वैसे ही क्या हो गया, यूनिट कुछ नहीं रहेगी, ठीक है। मतलब कि अगर मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाऊं तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 मिनट, यस, P0 A माइनस P टोटल अपॉन P0 A इक्वल्स टू XB, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना, सॉल्यूट, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो सॉल्वेंट का जो प्योर का है, ठीक है, उसमें से अगर हम टोटल का माइनस करें, है ना, तो ये होता है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और इस पूरी टर्म को बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। तो यहाँ पे देखो ऊपर भी प्रेशर है नीचे भी प्रेशर की यूनिट, देन कैंसिल हो जाएंगी दोनों। और वैसे भी हमारे पास क्या आ रहा है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट, ओके। सो क्या हो गया यहाँ से कि जो हमारा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है वो क्या है, यहाँ पे वो हमारे पास क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना। सो ये तो हमारी क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास में, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कॉन्स्टेंट KH इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब हमें हेनरी लॉ पढ़ना होगा, है ना। तो हेनरी लॉ क्या होता है,
हेनरी लॉ होता है कि जो प्रेशर होता है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ, या फिर आप कह लो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, है ना, और दैट गैस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, के एच एक्स, ओके। तो यहाँ पे देखो जो के एच है हमारे पास में, वो क्या है, हमारा हेनरी कांस्टेंट। इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि जो के एच है वो हमेशा इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने पे, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो के एच हमेशा इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट भी कर रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, है ना, किसी के लिए मतलब के एच इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज होने पे, बट टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ में यहाँ पे गैसेज की जो काइनेटिक एनर्जी है, हेनरी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, गैसेज के लिए। गैसेज के लिए हम पढ़ते हैं मेनली, तो वहाँ पे क्या होगा, गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और जब भी कभी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है देन गैस कम सॉल्युबल होगी, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो थर्ड जो है हमारे पास, वो क्या है, थर्ड स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कॉन्स्टेंट इज ग्रेटर फॉर गैसेज विद हायर सोल्यूबिलिटी, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर हम, ओह सॉरी 1 मिनट, यस, अगर हम इंक्रीज करते हैं के एच को देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बट ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो हमारा आंसर आ गया यहीं से ही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।